तो महावीर अंजन सुवन में धरूं तुम्हारो ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को मेरी कोटि में कोटि प्रणाम। तो लाल देह लालील से और धरे लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन सुजय जय जय कपिशूल। तो जिनकी कृपा मात्र से ठौर मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा समेत प्रणाम है इस आकाश की गुरु मुकेश को। तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीस। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, शिखा स्टूडियो के माध्यम से आइए गौर करते हैं उद्धव गोपी संवाद के बारे में। मैं आकाश और हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे भैया कमल सिंह, जो नंगला कोठी के रहने वाले हैं। चिमटा पर संगति कर रहे हैं हमारे सुखबीर सिंह उर्फ राणा जी। आइए गौर करते हैं उद्धव गोपी संवाद के बारे में। जब भगवान कन्हैया परसों की कह के गए हैं, बरसें व्यतीत हो गई, लौट के नहीं गए। एक दिन सोच रहे हैं भगवान के मन में सोचे मदन मुरारे, और मैंने झूठ कही राधा से। बोली झूठ मैंने राधा से, गए उतर बाई वायदा से। मन में सोचे मदन मुरारे, मैंने झूठ कही बचपन के खेल सुहाने, मोए लग रहे बड़े लुभाने। खेले गलवैया हम साथ, मैंने झूठ कही राधा से।
भगवान कन्हैया वृंदावन से मथुरा की ओर चले गए हैं। गोपियों से कहा मैं परसों लौट के आ जाऊंगा, वर्षें व्यतीत हो गई, लौट के नहीं गए। भगवान कन्हैया यही बात सोच रहे हैं, तब तक उद्धव जी पास में पहुंच गए। जवाब दिया भगवान कन्हैया से, क्या हो गया श्याम सुंदर, तुम्हारा चेहरा ये फूलों की तरह खिला हुआ नजर आता था, मगर ये चेहरा कुंबला क्यों गया, क्या हो गया? जवाब दिया है, मैंने गोपियों से कहा था मैं परसों लौट के आ जाऊंगा, वर्षें व्यतीत हो गई, लौट के नहीं गए, क्या हालत होगी उनकी? जवाब दिया है, मैं एक पत्र लिख करके तुम्हें दे रहा हूं और तुम उसे लेकर चले जाओ गोपियों के पास में। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है उद्धव से, अरे उदा वृंदावन जइयो जाए के राधा से कहियो याद कर तो तेरी सावरो। मैया से कहियो याद कर तो तेरी सावरो। अरे वृंदावन को कंकड़ पत्थर मेरी अखियन में झूमे, अरे वृंदावन को कंकड़ पत्थर मेरी अखियन में झूमे। अरे वृंदावन को पात पात मेरे मुरम कुट को झूमे, उदा भज के जइयो जाए के राधा से कहियो याद कर तो तेरी सावरो। भगवान कन्हैया ने उद्धव जी को एक पत्र लिख के दे दिया है, जवाब दिया है, ये पत्र ले जाकर के तुम प्रेम देवानी राधा को दे जा और हमारी मैया को धैर्य धारण करा देना। उद्धव जी चले भगवान कन्हैया के वस्त्र पहनकर, भगवान कन्हैया वाला रथ लिया और चले हैं उद्धव। उद्धव जी घूमते हुए जा रहे हैं और जब वृंदावन की ओर गए हैं तो वृंदावन की ओर क्या देखा है, वृंदावन का हाल बेहाल है और वृंदावन की क्या दशा है देखा उद्धव जी ने। क्या देखा कि हरियाली
और हर की आली बने और उन हर को रही बुलाई है। उद्धव जी ने देखा हरे आली हर की आली बने उन हर को रही बुलाई है। अब राधे श्याम कह करके मैं ना रही रुधन मचाई है। भगवान कन्हैया ने भेजा। उद्धव जी देखते जा रहे हैं वृंदावन का हाल बेहाल है। और जैसे ही और आगे बढ़े हैं, यशोदा मैया ने जैसे ही रथ को आते हुए देखा, यशोदा मैया सोचने लगी हमारा कन्हैया आ गया। पास में पहुंच गई और जब पास में पहुंची है तो खजाना खाली नजर आया नहीं, वहां पर भगवान है। उद्धव जी समझाते हैं माँ आप हैरान हो, भगवान तुम्हारे पास आने में थोड़े असमर्थ हैं, वो तुम्हारे पास जरूर आएंगे। और दूसरी बात ये, जिन्हें तुम अपना बालक समझ रही हो वो तुम्हारे बालक नहीं है, वो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। यशोदा बोली हैं सुनो। यशोदा मैया ने जवाब दिया सुनो उद्धव जी, मालूम है हमें, मालूम है वो कन्हैया। उद्धव जी वो कन्हैया चलो गो बात मुझसे दूर। भगवान कन्हैया ने भेजा, उद्धव ने समझाया है, मगर यशोदा मैया के कुछ समझ में नहीं आया और जवाब दिया वो ऐसा हो गया उद्धव जी, कोयल और कौआ जैसा। कहाँ मालूम था कन्हैया परसों की कह के बरसें बिता देंगे, लौट कर नहीं आएंगे। और यशोदा मैया जो थी जवाब दिया यशोदा मैया ने, उद्धव जी हारे बिन बेटा के उदागर में मैं मर जाऊं। उद्धव जी और चेहरा खाए के आंगन में मैं अपनी जान
यशोदा मैया ने जवाब दिया है, बिना कन्हैया के मैं आंगन में नहीं जी पाऊंगी। जो उद्धव जी ने देखा हाल बेहाल हो गया। उद्धव जी सोचने लगे, बाजी बा, भगवान कन्हैया नहीं आए तो क्या बेहाल हो गया है। यहाँ पर वृंदावन की गलियां सूनी पड़ी हैं और यशोदा मैया को समझाने के बाद उद्धव जी वृंदावन की गलियों में निकले हैं। बाहर पहुंचे तो उद्धव जी ने क्या देखा, वृंदावन की कुछ लड़कियां जो रहे, गोपियां जो रहे, कुएं पर पानी भर रही हैं और किसी ने अगर गागर जल में डाल दी है और किसी ने घड़ा को सिर पे रख लिया तो उसे घर जाने का ध्यान नहीं है। कैसी दशा है। देखा उद्धव जी ने कि कोई घट भरे घाट पर और घंटा से खड़ी दिखाती है और कोई गागर डाले जल में न डुबाती है न उठाती है। कैसी दशा बन गई है भैया। कोई गागर डाले जल में न डुबाती है न उठाती है। कोई गागर डाले जल में न डुबाती है न उठाती है। कर में रस्सी सामने घड़ा सुख भूले मगर फसाने की। कौने घड़ा बो सिर पे रख लो पर याद ना घर जाने की। भगवान की विरह वेदना में गोपियां इतनी व्याकुल हैं, अगर किसी ने घड़ा सिर पर रख लिया है तो घर जाने का ध्यान नहीं है और अगर किसी ने गागर को जल में डाल दिया तो खींचने का ध्यान नहीं है। उद्धव जी देखते रहे और थोड़े और आगे बढ़े हैं। जैसे ही गोपियों ने देखा, सोचने लगी गोपियां, लगता है भगवान कन्हैया आ गए। पास में पहुंची, उद्धव जी को देखा, जवाब दिया, कौन हो तुम? जवाब दिया, हमें भगवान कन्हैया ने भेजा है। और उद्धव जी ने सारा अपना परिचय दिया। गोपियों को जैसे ही वो पत्र दिया है और जवाब दिया है, गोपियों ने, सुनो उद्धव, ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धैर्य धारण कराएगा। भगवान कन्हैया खुद नहीं आए और ये पत्र भिजवा दिया। और सोचने लगी हैं लड़कियां कि जीवन का सहारा छूट गया, अब दिखे नहीं किनारा है।
घनश्याम सामरे इस जग में मोहे सूझ रहो अंधियारा। भगवान की विरह वेदना में गोपियां व्याकुल हैं। राधा रोकर के बोली है, बहन तुम कह रही हो भगवान कन्हैया जरूर आएंगे, लेकिन कब आएंगे, क्या करूं? और राधा बोली है समझाती हुई गोपियों को, श्याम परसों की सहेली कह गए, श्याम परसों की सहेली कह गए। श्याम परसों की सहेली कह गए, लौट के आए न इतने दिन भये। हम विरह में हाथ मलते रह गए, श्याम परसों की सहेली कह गए। राधा रो रही है। उद्धव जी ने समझाया, राधा धैर्य धारण करो, भगवान कन्हैया तुम्हारे पास में जरूर आएंगे। और राधा ने जवाब दिया है, चिंता तो इस बात की, भगवान कन्हैया ने हमसे झूठ क्यों बोला? परसों की कह के गई, बरसें व्यतीत हो गई, लौट के नहीं आए। राधा फपक फपक करके रोने लगी। इधर गोपियां बहुत हैरान हैं। राधा उद्धव जी से समझा कर बोली है, उद्धव जी के आए कबे बंसी बाले, आए हैं कबे बंसी बाले, मुरली मनोहर मेरे सामने। आए हैं कबे बंसी बाले,